आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लक्ष्मीबाई के स्मारक नहीं पहुंचने पर जयभान सिंह पवैया ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने मंत्रियों को लक्ष्मीबाई की शहादत याद दिलाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के नए मंत्री जब ग्वालियर आए तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर 2 फूल तक चढ़ाने नहीं गए। याद रखें कि ये प्रजातंत्र और मंत्री परिषद शहीदों के लहू से ही उपजे हैं, इतना तो बनता है, उनकी ओर से कहा गया। दरअसल माना यह जा रहा है कि जयभान सिंह पवैया इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं और यही वजह कि निशाना उनकी ओर से साधा गया, नाराजगी जाहिर की गई। दरअसल आपको बता दें कि जब से शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसके बाद से ही कई नेताओं के असंतोष और अंतर्कलह की खबरें भी सामने आ रही हैं। जगह चूंकि कई लोगों को नहीं मिली कैबिनेट में, जिसके बाद नाराजगी खुलकर अब सामने आ रही है। और इसी सिलसिले में एक और नेता का और मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं भोपाल और ग्वालियर से। ग्वालियर से मेरे साथ शैलेंद्र हैं, इसके अलावा भोपाल से संदीप भवरकर जुड़ गए हमारे संवाददाता। पहले संदीप के पास चलते हैं। संदीप, जब से यहां पर विस्तार हुआ है कैबिनेट का, गाहे बगाहे कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेता की नाराजगी सामने आ रही है और इसमें अब नाम एक और जुड़ गया है, जयभान पवैया का। नाराज क्या वो पार्टी से चल रहे हैं जब भी इस तरह का बयान उन्होंने दिया? देखिए, नाराजगी से ज़्यादा इसे एक समझाइश भी कही जा सकती है, क्योंकि जयभान सिंह पवैया बीजेपी के इतने बड़े लीडर हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। वो एक वक्त में बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय संयोजक रह चुके हैं। और उस दौर में जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर आंदोलन में अगुवाई में भी उनका नाम है और ख़ास रोल भी है। बजरंग दल की भूमिका हम सभी जानते हैं। तो जब भी वो कोई बात कह रहे हैं तो वो नाराज़गी से ज़्यादा समझाइश कही जा सकती है। जिस अंदाज में जयभान सिंह पवैया ने कहा है उसमें एक बात तो ज़रूर है, उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की है कि बहुत सारे नए मंत्री हैं ऐसे जो अभी बीजेपी की विचारधारा को पहचानते नहीं हैं, जबकि बीजेपी रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान करते हैं। और शैलेंद्र जहां ग्वालियर में खड़े हैं, वहीं उसी ग्वालियर के फूलबाग मैदान के पास में रानी लक्ष्मीबाई का एक स्मारक मौजूद है जो शहीद स्मारक कहा जाता है, और जहां पर रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। तो ये वही जगह है। तो इसलिए आस्था का केंद्र है और राष्ट्रवादियों के लिए, खासतौर पर बीजेपी के लिए आस्था का खास केंद्र है ये स्मारक। यदि यहाँ पर कुछ नए लोग, यानी परिवार में अगर कोई नए लोग जुड़े हैं बीजेपी में और वो लोग भाजपा की विचारधारा को नहीं जानते हैं, तो ये जयभान सिंह पवैया की तरफ से एक समझाइश दी गई है कि उनको आते वक्त में इतनी बड़े भावनाओं का, आस्था का ख्याल रखना होगा और उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक का भी ध्यान रखना होगा। जब भी कोई बड़ा लीडर बीजेपी का यहाँ पहुँचता है तो वो इस स्मारक पर जरूर पहुँचता है। दूसरी बात, एक इसके पीछे एक सियासत की गहरी पर्दे के पीछे बहुत सारा संदेश भी छिपा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवि रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सिंधिया के साथ में, सिंधिया ने गद्दारी की थी, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई को शहादत देनी पड़ी थी। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो सियासत में एक बार फिर से इन दिनों उछल रहा है। जयभान सिंह पवैया एक वक्त में, यानी पिछले लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो तब तक सिंधिया के खास विरोधी कहे जाते थे, और इससे पहले भी जब जब सिंधिया के खिलाफ में किसी नेता को खड़ा करने की जरूरत पड़ती थी तो बीजेपी की तरफ से झंडा उठाने का काम जयभान सिंह पवैया करते थे, चाहे वह माधवराव सिंधिया के खिलाफ में चुनाव लड़ना हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ में गुना में। एक वक्त तो ये हालात हो गए थे कि जयभान सिंह पवैया जीत से बाल रह गए थे और माधवराव सिंधिया ने उसी वक्त में वो सीट छोड़ दी थी। तो पवैया एक बहुत बड़ा नाम है, खासतौर पर सिंधिया के खिलाफ में। वो कोई बात कह रहे हैं और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कह रहे हैं, तो इसके मायने सिंधिया उन समर्थकों को भी समझना पड़ेगा जो अभी बीजेपी में आए हैं, और बीजेपी की विचारधारा उनको जाननी पड़ेगी, उसको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई बीजेपी में आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। बिल्कुल, मेरे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हैं ग्वालियर से, हमारे संवाददाता। क्या मायने इसके समझे जाए? जयभान पवैया की ओर से जो ट्वीट कर निशाना जो साधा गया है, क्या ये माना जाए कि जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं उनको लेकर ये ट्वीट? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से संदीप जी ने बताया कि ये नाराजगी से ज़्यादा समझाइश है।
समझाइश उन मंत्रियों को, उन विधायकों को जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, खासकर सिंधिया समर्थकों को लेकर। अब अगर इस ट्वीट की बात करें तो इस ट्वीट के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री ग्वालियर पहुंचते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर और ओपीएस भदौरिया, और जब वो ग्वालियर पहुंचते हैं तो अपने घर जाने के पहले वो राजमाता विजयराजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया की छतरी पर पुष्प अर्पित करने पहुंचते हैं। लेकिन उसके उलट जिस तरीके से जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट के माध्यम से जो बात कहनी चाहिए वो वही है। हालांकि उन्होंने इस ओर इशारा नहीं किया है, लेकिन इससे पहले वो कई बार खुले मंचों से इस ओर इशारा कर चुके हैं कि भले ही आप राजमाता की छतरी पर जाइए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वीरांगना लक्ष्मीबाई को मत भूलो, उनके बलिदान को मत भूलो। और जिस तरीके संदीप जी बता रहे थे कि जिस तरीके सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं हों या फिर पिछले 20 साल से बलिदान मेला जो रानी के शहादत दिवस के अवसर पर 18 जून को जो ग्वालियर में लगता आया है 20 साल से, उसमें जो नाटक का मंचन हो, उसमें साफ तौर पर यह कहा जाता था कि सिंधिया अगर रानी झांसी की मदद कर देते तो शायद वो 1857 में ही भारत आजाद हो जाता। तो ये सब बातें हैं जिसको लेकर सिंधिया जो पवैया हैं वो लगातार सिंधिया परिवार को घेरते रहे हैं। और ऐसे में जब उनके समर्थक बड़ी संख्या में ग्वालियर चंबल संभाग से अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हों और वो लोग जब मंत्रालय संभालने के बाद यदि ग्वालियर में आते हैं और वो झांसी की रानी की प्रतिमा की जगह अगर वो समाधि स्थल पहुंचते हैं, यानी कि जो छतरी समूह कहा जाता है जहां पर कैलाशवासी माधवराव सिंधिया और राजमाता सिंधिया की छतरियां हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये तंज जरूर है। वो समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भले ही वहां जाइए, लेकिन सबसे पहले झांसी की रानी को भी याद कीजिए। हमें अच्छी तरीके से ध्यान है 2018 के पहले का एक चुनाव जब हुआ था तो उस मंच पर यशोधरा राजे सिंधिया और जयभान सिंह पवैया दोनों ही लोग थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक शमशान की माटी को मैं सर से लगाकर आगे नहीं जाऊंगा, यानी सीधे तौर पर उन्होंने उस छतरी को शमशान कह दिया था। हालांकि उसी मंच पर यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद थी और उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में ये कहा था कि जो लोग छतरी को शमशान कहते हैं वो ये ना भूलें कि राजमाता केवल मेरी मां नहीं है बल्कि भाजपा की मां है। तो इस तरह की जो तलखियां हैं वो दोनों ही जो परिवार हैं उनके बीच में देखने को मिलती रही और यही कारण है कि जिस तरीके से एक बार फिर जो ट्वीट किया है जयभान सिंह पवैया ने, शायद ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप भले ही राजमाता सिंधिया को नमन करने जाइए, आप कैलाशवासी माधवराव सिंधिया को नमन करने जाइए, लेकिन वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान को अगर आप भूलोगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। बिल्कुल संदीप, जो ट्वीट किया गया है वो एक तरफ है, लेकिन एक बात ये भी है कि सिंधिया और पवैया के बीच जब विपक्ष में रहते हुए भी दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं और ये जो वर्चस्व की लड़ाई रही है दोनों के बीच में वो सालों पुरानी है। जी बिल्कुल, पूरा खाका शैलेंद्र ने खोल ही दिया है कि सिंधिया क्या है और पवैया क्या है। पवैया बहुत बड़े तलवार हैं बीजेपी के लिए जो सिंधिया के लिए आमतौर पर खोली जाती रही हैं। तो पवैया बात जो कह रहे हैं वो भाजपा की विचारधारा को मूल में रखकर बात कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो सिंधिया समर्थक अब भाजपा में आए हैं और मंत्री बन गए हैं तो वो उनकी आस्थाएं कहीं पर भी हों, लेकिन पार्टी की आस्था रानी लक्ष्मीबाई के प्रति है। ये बात और है कि पवैया जब भी अपनी बात कहते हैं तो वो बहुत गौर से सुनी जाती है, पार्टी में भी समाज में भी, और गंभीरता भी समझी जाती है। लेकिन पवैया का रुख अपना है। पवैया उसी तेवरों को लेकर आज भी चलते हैं जब वो बजरंग दल के संयोजक रहते थे। लेकिन एक टीस भी है क्योंकि उन्होंने जिन लोगों से लोहा लिया है पवैया ने और उन लोगों को संरक्षण दिया है जो सिंधिया के विरोधी रहे हैं, तो पवैया एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है उसको इस पूरी लड़ाई में। अगर वो इससे पूरे जब सिंधिया का खेमा भाजपा में आ चुका है तो ऐसे में जो विरोधी रहे हैं उनके लिए बड़ा ही मुश्किल दौर इस वक्त में है और वो अपने मन को दबाकर या टीस के जरिए अपनी बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये बात निकलकर सामने जरूर आ रही है, गाहे बगाहे जरूर हो, लेकिन ये बात जरूर है कि उन लोगों का अब क्या होगा जो सिंधिया के विरोध में अक्सर खड़े रहे और अपनी राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया, उनके लिए अब मुश्किल दौर जरूर आ रहा है। लेकिन अब जो उनको बात करनी होगी वो पार्टी के दायरे में रहने होगी और ये समझाइश भी पार्टी के लिए जरूर है क्योंकि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद में मंत्रिमंडल का गठन भी बहुत मुश्किल हो गया था, विस्तार में भी देरी हुई थी और अब विभागों के बंटवारे में भी देरी हुई है। ये गठबंधन का नतीजा है। तो कहीं पार्टी
जो 107 विधायकों वाली पार्टी है कहीं सिंधिया के दबाव में आकर काम ना करे। ये एक बहुत इशारे उस तरफ भी बहुत सारे किए जा रहे हैं। तो ये एक खेमा जो असहाय सा महसूस कर रहा है और केवल पार्टी के इशारे पर है, वो अपनी पार्टी को ऐसे बयानों के जरिए, ऐसे ट्वीट के जरिए इशारे जरूर कर रहा है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी के लिए।